साथियों, स्वागत आप सबों का बिहार एसटीईटी और बिहार शिक्षक नियोजन से जुड़े तमाम खबरों को लेकर के एक बार पुनः आपके सामने। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार शिक्षक बहाली से जुड़ी हुई और बिहार एसटीईटी छठे चरण से जुड़ी हुई। और चूँकि एसटीईटी सातवें चरण को लेकर के जो बातें थी 106 कैंडिडेट के रिज़ल्ट को लेकर के, तो रिज़ल्ट आपको बिल्कुल देखने को मिल जाएगा आने वाले कुछ दिनों में। लेकिन अभी जो अखबारों के माध्यम से जो कुछ भी खबरें प्रकाशित की जा रही हैं, जो कुछ भी बातें चल रही हैं, और जिस प्रकार से मामला हाईकोर्ट से निपटारा होने के बाद मामले में जो तेज़ी आई है 1.25 लाख शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया को लेकर के, आप कल के अगर शिक्षा मंत्री के इंटरव्यू को देखें तो वहाँ भी उन्होंने इस बात पे प्रमुखता से जोर दिया और गंभीरता से इस बात को कहा था कि 8 तारीख तक चूँकि लॉकडाउन है बिहार में और 9 तारीख से ही सारी प्रक्रियाएँ को जो है वो शुरू की जाएंगी। और कहे अनुसार शाम होते होते आपको अधिसूचना भी जारी कर दी गई और उसके माध्यम से कई बातें जो निकल कर के आई हैं जो जानने योग्य हैं, जो कि महत्वपूर्ण बातें हैं तमाम अभ्यर्थियों के लिए भी। और इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखने का प्रयास करें और जो लोग चैनल पर नए होंगे उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं ताकि कोई भी जो लेटेस्ट वीडियो हो वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो शुरू करते हैं कि अधिसूचना में शिक्षा विभाग जो है वो छठे चरण के लिए प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों के नियोजन में दिव्यांग अभ्यर्थियों को आवेदन के लिए 11 से 25 जून तक की अवधि तय की है। और इसकी अधिसूचना शिक्षा विभाग जो है वो शुक्रवार को ही यानी कि देर शाम कल ही जारी कर दी है। और प्राथमिक और माध्यमिक के लिए शिक्षा विभाग की तरफ से अलग अलग जारी अधिसूचना के मुताबिक जिला शिक्षा पदाधिकारियों की तरफ से दिव्यांग अभ्यर्थियों के संबंध में नियोजन इकाईवार, कोटिवार और विषयवार रिक्तियों की संख्या एनआईसी की वेबसाइट पर 9 जून तक प्रकाशित करनी होगी। और दिव्यांग अभ्यर्थी जो आवेदन करने से वंचित रह गए हैं उनको यह आवेदन विहित प्रपत्र में संबंधित नियोजन इकाई के सदस्य सचिव या कार्यालय में जो है हाथों हाथ या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से भेजनी होंगी। अब नियोजन इकाई के सदस्य सचिव जो होंगे वो आवेदन लेने की व्यवस्था उनके माध्यम से की जाएगी। और जब नियोजन इकाइयों को 9 जून तक, चूँकि आपको सारी चीज़ों को एनआईसी की वेबसाइट पर दिव्यांगों के लिए रिक्तियाँ प्रकाशित करने की बातें की गई हैं और सरकार की तरफ से इन सभी मुद्दों को लेकर के यह बताया गया है कि मेरिट लिस्ट जो है वो आने वाले 15 दिनों के बाद के सप्ताह में जो आपको घोषित कर दी जाएगी। और कई प्रकार की जानकारियों के साथ आपको उस अधिसूचना को जारी किया गया जो कि कल देर शाम जारी कर दिया गया। और इसके साथ ही साथ एक और खबर यहाँ पर देखने को मिली कि 2649 पदों पर नियुक्ति के लिए जल्द जारी होगा विज्ञापन, जो कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग बीएसएससी की ओर से ही द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त परीक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी। और लॉकडाउन के बाद ऑफिस खुलने के साथ ही लगभग 1 दर्जन विभागों में जो है 2649 पदों के लिए भी भर्ती की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। और इसके लिए आयोग जून अंत तक विज्ञापन जारी कर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करेगा। और आयोग के पास अब तक 1 दर्जन से अधिक विभागों की रिक्तियाँ आ गई हैं। ऐसी खबरें लगातार कई अखबारों के माध्यम से आज को आपके पास पहुंच चुकी है और शिक्षा विभाग ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि जो लोग पूर्व में आवेदन दे चुके हैं वो अभ्यर्थी दोबारा आवेदन नहीं कर सकेंगे। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार जो है आवेदन के कट ऑफ डेट के साथ जारी किया गया जो शेड्यूल है उसके अनुसार ही अभ्यर्थी 11 जून से अब आवेदन कर सकेंगे। अब 25 जून तक जो नियोजन इकाइयाँ हैं उनके द्वारा आवेदन को आमंत्रित किया जाएगा, एकत्रित किया जाएगा। उसके बाद मेरिट लिस्ट की बातें, उसके बाद उनकी जिस प्रकार से ज्वाइनिंग और नियुक्ति की बातें हैं उस प्रकार से सारी प्रक्रियाएं आगे की जाएंगी। मुख्य बातें यहाँ पर होती हैं छठे चरण और सातवें चरण को लेकर के। तो सातवें चरण की बातें मैंने कल शाम में भी आपको बताई थी। अभी सातवें चरण का जो भी मुद्दा है वो केवल और केवल रिजल्ट को लेकर के फोकस में रहना चाहिए कि रिजल्ट जल्दी से जल्दी आए। और रिजल्ट को लेकर के आपको मैं बताऊँ कि रिजल्ट आपको आने वाले कुछ दिनों में आ जाएगा, उसमें किसी प्रकार की बाधा नहीं होगी। लेकिन मुख्य जो हर्डल है वो अभी रिजल्ट ही बना हुआ है सातवें चरण को लेकर के। चूँकि अभी अगर आप देखें तो अभी सातवें चरण यानी कि सो कॉल्ड सातवें चरण जिसको मैं बोलता हूँ, उनके किसी भी कैंडिडेट, क्वालिफाई कैंडिडेट को सर्टिफिकेट भी अभी नहीं मिला है। तो जब तक आपके हाथों सर्टिफिकेट नहीं होता है, 3 विषयों का रिजल्ट नहीं आ जाता है, तब तक कुछ भी कह पाना थोड़ा सा अभी जल्दबाजी होगा। और रही बात इन लोगों की नियुक्ति प्रक्रिया आने वाले 1-2 महीने में तो पूरी हो जानी है। लेकिन उसके बाद सातवें चरण की प्रक्रियाएं शुरू करने की बात मंत्री महोदय के द्वारा कल भी कहा गया। और जिस प्रकार से उनके ट्वीट को देख ले, उनके बयानों को देख ले, और अगर जिस प्रकार से आज के डेट में एसटीईटी 2019 पे किसी प्रकार का कोई हर्डल नहीं है केस का, तो उम्मीद करना चाहिए या सरकार को भी यह ज़रूर सोचना चाहिए कि जल्द से जल्द इस बहाली को भी कंप्लीट किया जाए। अदरवाइज़ कई लोग जो है ऐसे जो कि घात लगाए बैठे होते हैं कि मौका मिले और वो इन सभी चीज़ों में अपनी, कई लोग अंदर खाने इन सभी चीज़ों को लेकर के अपनी षड्यंत्र रूपी जो बातें हैं वो अपना करते रहते हैं, लेकिन अपने मंसूबों में सफल नहीं होंगे। कई लोग निराश हो जाते हैं, लेकिन बिल्कुल किसी को निराश नहीं होना, एकजुटता के साथ आगे बढ़ना है।
बहाली सभी की होगी, जल्द होगी, किसी भी मैटर पे यह बहाली नहीं फंसेगा, इतना आपको उम्मीद दिला सकते हैं। और जैसा होगा आपको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही कि कोई भी अगर अपडेट आता है तो आपको सबसे पहले अपडेट करेंगे। और तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।